हालेलुया। इस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। बुधवार को दोपहर 2 बजे बाइबल स्टडी की सभा होंगे और शुक्रवार सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थना और रविवार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। आप सब प्रार्थना के साथ आए, प्रभु आप सबों को अनुग्रहित करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनके सारे आशीषों और उसके अनुग्रह और भलाइयों के लिए हम महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इस स्थल पे आप लोग प्रार्थना करिए। यदि प्रभु का इच्छा रहे तो फरवरी महीना 5 तारीख को जो हम बीते समय में जब संडे स्कूल के जो बच्चे लोग थे उनको पिकनिक लेकर गए थे, यदि प्रभु की इच्छा रहे तो इस साल भी 5 तारीख फरवरी महीने में बच्चे लोगों को पिकनिक उनको लेके जाना है। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उनमें अपनी इच्छा को प्रकट करे और साथ ही साथ प्रार्थना करें। फरवरी महीना 19, 20 और 21 ये 3 दिन की उपवास की प्रार्थनाएं, यदि प्रभु का इच्छा रहे तो उस डेट में यहाँ 3 दिन की उपवास की प्रार्थनाएं होंगे, तो आप जरूर प्रार्थना करें, प्रभु उन पर भी अपनी महिमा को प्रकट करें। हालेलुया हालेलुया। हर एक बातों में महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अब तक हमारी सहायता प्रदान किया है और आगे भी वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता प्रदान करे। जरूर इन बातों को लेकर आप अपनी प्रार्थनाओं में उनको स्मरण रखें ताकि हर एक बात में मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए। हालेलुया हालेलुया। आइए आज के इस समय को देखते हुए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ आप मेरे साथ निकाल के पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 34 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इन वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया। मसीही जीवन 3 बातों पर विशेष तौर पे आधारित है। हालेलुया। मसीही जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, मसीह में हम बलवंत हो सकते हैं, मसीह में फलवंत भी हो सकते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को जब सृष्टि किया, मनुष्य को जब बनाया आदम और हव्वा को, तो आदम को बनाने के बाद जब उसको अदन की वाटिका में रखा तो प्रभु ने उनको एक बात बोला, क्या? फूलो फलो और पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ। ये आशीष दिया। हालेलुया। और परमेश्वर आज भी चाहता है कि हम फूले फले और क्या करें, बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया जो है इन दिनों वृद्धि करे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये वृद्धि 3 चीजों पर क्या है, आधारित है। हालेलुया। बीते समय में, बीते इस सप्ताह में जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, और प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु मेरे पास ऐसा कौन सा संदेश हो जो तेरे लोगों के लिए और इन कलीसियाओं के लिए उन्नति का कारण हो। तो परमेश्वर हालेलुया ऐसा प्रार्थना किया और बाइबल पढ़ने के बाद में, हालेलुया, रात्रि का समय था और सोने के लिए गया। जैसे सोने के लिए गया, जैसे थोड़ा सा मोबाइल में मैं कुछ आत्मिक संदेश सुन रहा था और उस आत्मिक संदेश को सुनते सुनते मेरे मन में परमेश्वर ऐसी 3 बातों को डाला। हालेलुया। और 3 बातों को जैसे ही डाला, मैं पब्लिक को बोलने लगा, पब्लिक मैं इसको कहीं भूल ना जाऊं, क्योंकि रात हो गया था, रात्रि का समय था, तो भूल ना जाऊं उसको, उस नाम को मैं इसको याद दिलाया, उसको बताया ये 3 चीज मेरे को याद दिलाना। और सुबह जैसे हुआ उसने मुझे को याद दिलाया, उसको मैंने अपने डायरी में लिखा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको 3 चीज अपने जीवन में याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। और पहला बात हमने पढ़ा है, लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे क्या करे, बोले। हालेलुया। मसीही जीवन में हमको ये 3 बातें याद रखने, जिसमें का पहला बात है क्रूस। हालेलुया। बाइबल बताती यीशु मसीह के चेले लोग भी आ रहा है
और यीशु पर विश्वास करने वाले लोग भी क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। हालेलुया। और इन लोगों को कह रहा है, यदि चेले लोगों को भी बोल रहा है और वहां विश्वासी लोग भी है जो प्रभु पर विश्वास करते थे, वहां पर लिखा है, साफ बात का है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, उन लोगों को बुलाया और बुलाकर बोल रहा है, यदि तुम लोग समझते होगे कि रोटी और मछली खाना ही जीवन है तो कदापि नहीं है। हालेलुया। यदि तुम लोग समझते होगे केवल चंगाई और छुटकारा ही पाना ही जीवन होगा तो वो भी तुम्हारे लिए क्या है, हालेलुया, तुम्हारे मन दुविधाओं में पड़ा हुआ है। हालेलुया। ऐसा वे लोग सोच विचार करने वाले थे। तो यीशु मसीह चेले लोगों को और विश्वासी लोगों को बुलाया और बुलाकर कह रहा है, देखो जीवन क्या है, हालेलुया, और जीवन में तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे प्रभु की उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हो। और प्रभु उनको बुला करके कहने लगा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, हालेलुया। बहुत सारे लोग रोटी मछली खाने के लिए आते थे, बहुत सारे लोग चंगाई और छुटकारा पाने के लिए आते थे, बहुत सारे लोग वचन सुनने के लिए आते थे, बहुत सारे लोग प्रभु को परखने के लिए आते थे, हालेलुया। ऐसे आते थे तो प्रभु उनको बोल रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का क्या करे, इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर क्या करे, मेरे पीछे। पहला बात, मसीह जीवन में चलना है तो प्रभु ने उनको साफ बात बोला, तुमको क्रूस को उठा करके चलना ही होगा। हालेलुया। क्रूस को उठा करके क्या करना पड़ेगा, चलना ही होगा। तो बाइबल बताती है क्रूस वास्तविक में क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाल के पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 वचन। वह निर्बलता के कारण वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। देखो क्या लिखा है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया। क्रूस पर क्यों चढ़ा? यीशु मसीह के शरीर पर निर्बलताएं हैं, क्यों? और उसको 39 कोड़े मारे गए हैं। हालेलुया। 39 कोड़े मारे गया, उस पर थूका गया, कुचला गया, जो कुछ भी किया। हालेलुया। और मालूम है उस हालात में 39 कोड़े मार खाने के बाद वो यीशु क्या कर रहा है, क्रूस उठा करके जा रहा है। और लिखा है वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। लेकिन आगे पौलुस कहता है, हम भी उसमें निर्बल हैं। हम भी क्या हैं? मसीह में निर्बल हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम भी मसीह में क्या है? निर्बल हैं। लेकिन आगे कहता है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ जो तुम्हारे लिए है उसके साथ क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, पौलुस कह रहा है यीशु मसीह क्रूस को उठा करके लेकर गया, वो खुद निर्बल था। और बाइबल बताती है, पौलुस कहता है हम भी निर्बल हैं, लेकिन फिर भी आज बाइबल बताती है हमको क्रूस उठा करके चलना पड़ेगा। यदि मसीह में जीवित रहना है, आगे लिखा है ना वहां, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ क्या करेंगे? जिएंगे। यदि आगे जीवित रहना है, आगे एक अनंत काल का जीवन देखना है, एक आशीषित जीवन देखना है, तो बाइबल हमको बताती है कि आज हो सके आप निर्बल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप परीक्षाओं से गुजर रहे होंगे, कष्ट और क्लेश में होंगे, तकलीफ और वेदनाओं में होंगे, अकेलेपन से गुजर रहे होंगे, आंसुओं के भरे जीवन से गुजर रहे होंगे, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है इस निर्बलता में भी तुमको क्रूस उठा करके चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस निर्बलता में भी तुमको क्या करना पड़ेगा? क्रूस उठा करके चलना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक वचन और पड़ेगा, गलातियों की पत्री 5
और उसका 5 अध्याय 24 पद। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो क्या लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं। कौन? जो लोग मसीह के हैं। आप और मैं किसके हैं? हाँ, हम जो मसीह के हैं। और बाइबल बताती है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर क्या कर दिया। जो कोई मसीह के हैं उन सब को क्रूस उठा करके चलना पड़ेगा, ताकि आपकी और मेरे शरीर की जो लालसाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो उसी क्रूस के द्वारा क्या किए जाए, चढ़ाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और देखिएगा, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखो, आज हम जीवित रहना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, और हम हर एक की इच्छा है कि हम स्वर्ग में क्या करें, जाएं। हालेलुया। हम हर एक का क्या है, इच्छा है कि हम स्वर्ग में जाएं। प्रभु ने जो हमारे लिए घर तैयार किया उसमें हमको रहना है। हमारा एक हर एक का सोच यही है। लेकिन मालूम है, वहां तक पहुंचने के लिए स्वयं प्रभु ने भी क्या किया। हालेलुया। लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे क्या था, उस आनंद के लिए जो उसके आगे था रखा गया है आपके। और हालेलुया, हम हर एक के लिए याद रखना, हमारे आगे में प्रभु ने एक आनंद रखा है। हालेलुया। आपके और मेरे लिए क्या रखा है, आनंद रखा है, एक छुटकारा रखा है, एक आशीषित जीवन वो रखा हुआ है। और बाइबल बताती है स्वयं प्रभु भी उसके लिए, उस आनंद के लिए जो उसके आगे क्या था, भरा था। हालेलुया, मतलब रखा गया था। आपके और मेरे लिए रखा गया है। हालेलुया, आपके और मेरे लिए क्या किया गया है, रखा गया। लेकिन आगे कहता है, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख क्या किया। उस आगे आनंद को देख करके यीशु ने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्या किया, आगे क्रूस का उस दुख को सहा। उसने क्रूस हमारी निर्बलता है। हालेलुया, क्रूस वो निंदा है, क्रूस वो तकलीफ और समस्याएं हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती इसको प्रभु ने स्वयं से क्या किया, सह लिया। हालेलुया। मैंने बीते समय में भी इस क्रूस के बारे में बताया रहा था। हमको मसीह के पीछे आना है, क्रूस उठा करके चलना ही है। बाइबल बताती है यीशु मसीह स्वयं लज्जा की कुछ चिंता ना करके उसने क्या किया, क्रूस का दुख सहा। और क्रूस का दुख सहने की बाद उसको क्या हुआ मालूम है, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। जब तक हम इस क्रूस को उठा करके चलेंगे नहीं, जब तक हम उसको सहेंगे नहीं, तब तक बाइबल बताती है, पौलुस कहता है, यदि मसीह निर्बल होने के बावजूद भी उस क्रूस का दुख को सहा, तो हम भी उसमें क्या है, निर्बल हैं। और जब हम भी उसी क्रूस को उठा करके चलेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जिसने मसीह को जिलाया, वो हमें भी जिला करके कहाँ लेके जाएगा, परमेश्वर के उस सिंहासन के पास लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए पहला बात, मसीह जीवन इन 3 बातों पर आधारित है। पहला बात है कि हमारे पास क्रूस होना जरूरी है। हालेलुया। परीक्षाएं, दुख और तकलीफ जिसके जीवन में नहीं, वो मसीह में नहीं है। हालेलुया। यदि मसीह में हम प्रार्थना करने के बाद हमको याद रखना, हमारे जीवन में हमको निर्बलताएं का समय देखना नहीं पड़ता, हमको घटी का समय देखना नहीं पड़ता। हालेलुया। हमको परीक्षाओं का समय देखना नहीं पड़ता। हालेलुया। हमको कई सारे परिस्थिति
जो लोग अपने अपने समय में गुजरते हैं, यदि हमको देखना नहीं पड़ता तो याद रखें हम मसीह जीवन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मसीह जीवन बाइबल बताती है क्रूस का एक जीवन है, और स्वयं मसीह ने भी उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, मृतकों में से जी उठने के लिए उस क्रूस का दुख को लज्जा कहा जाए, निंदा की कुछ चिंता न करते हुए, उस लज्जा की कुछ चिंता न करते हुए क्या कर लिया, सह लिया। हालेलुया, हालेलुया। और हमको लगता है कि हमारे जीवन में जब एक क्रूस का समय आता है, जब हमारे जीवन में दुख और वेदनाओं का समय आता है, जब परीक्षाओं का समय आते हैं, हालेलुया, हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मुझे लोग क्या समझेगा। हालेलुया। और हम अपने आप को धीरे धीरे क्या समझने लगते हैं मालूम है, उन बस से भी बदतर लोगों में ले आते हैं। हालेलुया। और हम ये सोचने लगते हैं लोग प्रभु हमको क्या करेगा, लोग हमको लज्जित करेगा, लोग हमारी निंदा करेगा, हमको ऐसे ऐसे परिस्थिति आएगा। हालेलुया। कितने लोग बोलेगा, हमारे मन में बात रहता है, कितने लोग बोलेगा ये पाप के इसके कारण आ रहा है, ये याद रखना कोई याद रखना बुरा काम किया होगा जिसके कारण इसके जीवन में आ रहा है, और हम इसकी क्या करते हैं, हालेलुया, चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या किया, तो लज्जा का क्या नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। वो लज्जा की क्या नहीं किया, चिंता नहीं किया। जब याद रखना जब दाऊदपुर से मालूम है, जब याद रखना दाऊदपुर से याद रखना, जब याद रखना यरूशलेम में जब उसने याद रखना वाचा का संदेश जो याद रखना जो बाहर छीन लिया गया था, जब उसको वापिस ला रहा था, तो वापिस लाते समय वो इतना आनंदित और इतना खुश था, हालेलुया, कि मालूम है किसी इंसान को नहीं देख रहा है, और मालूम है इतना आराधना कर रहा है नाचते कूदते हुए, और मालूम है हालेलुया उस समय में, हालेलुया, उस समय में एक राजा है, और उस राजा का बेटी साउल का क्या बेटी मिकल जब देख रहे इसको, बोल रहा है इसको कोई शर्म नहीं है। हालेलुया, ये ऐसा नाच रहा है, ऐसा कूद रहा है, ऐसा कर रहा है, इसको कुछ शर्म नहीं आ रहा है। लेकिन मालूम है हालेलुया दाऊद क्या बोलता है, तू इतना ही देखी है बस, हालेलुया, तू इतना ही क्या किया है, अभी देखी है, लेकिन मेरे प्रभु के लिए तो मैं इससे भी लज्जित होने के लिए तैयार। हालेलुया, मैं और भी नाचूंगा गाऊंगा, पागल के समान नाचूंगा गाऊंगा, मैं मसीह के लिए आज इतना लज्जित हुआ हूं, इससे भी बढ़कर लज्जित होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति, वो प्रभु का आनंद, प्रभु का वो सिंहासन, वो प्रभु का हालेलुया मृतकों में से जी उठने का वो दिन, हालेलुया, जो छीन लिया गया था वापिस मेरे नगर में क्या कर रहा है, हालेलुया। और मालूम है किसी की चिंता नहीं कर रहा था, किसी की परवाह नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चिंतित और हताश हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परीक्षा आ रहा है, क्रूस आ रहे हैं, समस्या आ रहे हैं, वह याद रखना परेशानी मेरे जीवन में आ रहा है, अकेलेपन, दुनिया की बातें, हालेलुया। आज देखकर बहुत चिंतित है, हताश है, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। चलिए मैं एक उदाहरण आपको अच्छे से बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसकी 11 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 11 वचन। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो हालेलुया, मसीह जीवन क्रूस का जीवन है। यदि क्रूस या दुख या वेदना या समस्या हमारे जीवन में नहीं आता तो याद रखना वो मसीही जीवन नहीं है। हालेलुया। दूसरा बात, हालेलुया, हम चाहते हैं कि हम दुख और तकलीफ और परीक्षाओं से ना गुजरे। मसीह भी चाहता था वो इस परिस्थिति को क्या करे, और प्रभु से प्रार्थना भी कर रहा था, प्रभु यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मेरे सामने से क्या हो जाए, टल जाए।
उसकी भी इच्छा था कि ये टल जाए, लेकिन मालूम है हालेलुया उसकी इच्छा था ये टल जाए, लेकिन मालूम है पिता की इच्छा था कि वो क्रूस पर बलिदान। हालेलुया। और मालूम है एक कहा जाए वो यीशु का मजबूरी बन गया, क्या? क्रूस पर बलिदान। हालेलुया हालेलुया। अंत में याद रखना वो कह रहे कटोरा टल जाए, लेकिन मालूम है अंत में प्रभु उसको मजबूर कर दिया, तुझे क्रूस उठाना ही है और तुझे क्रूस पर बलिदान ही होना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और याद रखे आज एक कहा जाए आप चाहो या ना चाहो, यदि आप मसीह जीवन में जी रहे हैं तो प्रभु आपको मजबूर ही करेगा इस चीजों को सहने के। यीशु को मजबूर किया गया, वो प्रार्थना किया प्रभु हटा इसको। हालेलुया। कटोरा को डाल दे, लेकिन प्रभु बात नहीं किया उस जगह में। बात नहीं किया तो समझ गया है प्रभु का इच्छा ही है, मेरे को झेलना ही पड़ेगा, ना चाहूं तो भी झेलना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। मसीह जीवन में आप चाहे या ना चाहे क्रूस का जीवन आएगा। जो खरा निकला उसको जीवन का मुकुट मिलेगा, और जो खरा नहीं मिला उसको शैतान वाला मुकुट मिलेगा। हालेलुया। बाकी क्रूस का जीवन तो आएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो ये ऐसा है, क्रूस का जीवन हमको झेलना ही है, मजबूरी भी है, लेकिन याद रखें मजबूरी हम अपने उसमें मजबूरी ना बनाएं। उसको उस क्रूस का जीवन हमको जीना है तो जीना है। एक जीवन पाने के लिए हमने 3-4 वचन पढ़ा, और 3-4 वचन में हालेलुया एक जब क्रूस का जीवन, हालेलुया क्रूस स्वयं याद रखना, स्वयं मसीह निर्बल था, लेकिन क्रूस हालेलुया उठाया उसने जानबूझ के, वो चला। और बाइबल बताती है हालेलुया, और पौलुस कहता है कि हम भी उसमें निर्बल हैं, मसीह के समान हम भी निर्बल हैं, लेकिन मालूम है परमेश्वर की सामर्थ्य से जैसा मसीह जिलाया गया, हम भी क्या करेंगे उसमें जिएंगे। पहला याद रखना क्रूस का ये जीवन आपको मसीह में एक नया जीवन देगा। हालेलुया। जो हमने क्या किया था कुरिन्थी 2 कुरिन्थी 13:4 में पढ़ा, क्रूस का जीवन आपको मसीह में एक नया जीवन देगा। दूसरा बात हालेलुया हमने यहाँ पढ़ा इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय के 2 पद में, उस याद रखना क्रूस के आगे एक याद रखना आनंद का जीवन था जो मसीह के सामने रखा गया था। ये क्रूस के सामने आपके लिए उपाय है, ये क्रूस के सामने आपके लिए आनंद है, ये क्रूस के सामने आपके परिवार का उद्धार है, ये क्रूस के सामने आपके जीवन का छुटकारा है, ये क्रूस के सामने आपका एक उत्तम भविष्य तैयार है। और प्रभु ने उसकी कुछ चिंता न करके उस लज्जा को सह लिया। हालेलुया। और तीसरा बात उसके आगे में एक सिंहासन है। हालेलुया जहां प्रभु जाकर बैठ गया। ये क्या है? सिंहासन। हालेलुया। मसीह के लिए सिंहासन तैयार था, लेकिन बाइबल बताती है हम हर एक मसीह लोगों के लिए जो इस पृथ्वी पर है, हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार है। ये क्रूस के जीवन के पीछे फिर रहस्य छिपा है। एक आपका आनंद, दूसरा मसीह में जीवन, और तीसरा है वो स्वर्गीय जीवन जो घर प्रभु आपको बना, आपके और मेरे लिए बनाए हैं। ये तीनों चीज उस क्रूस के जीवन पर आधारित है। हालेलुया। तो आज क्या आज हम क्रूस उठा करके चलना चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया हमारे जीवन में तकलीफ न दे, समस्या न दे, निर्बलता न दे, परेशानी न दे। हालेलुया। और हम कई बार ऐसे छोटे छोटे बातों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु क्या कर देता है, उसको पूरा करता जाता है। हालेलुया। इसी उदाहरण में हम देखेंगे, जब याद रखना व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 11 वचन में पढ़ोगे तो एक उकाब पक्षी के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। उकाब पक्षी के बारे में हम सब जने अच्छी तरीके से जानते होंगे। हालेलुया। उकाब पक्षी में एक ऐसा पक्षी है जो मालूम है सारे पक्षियों से ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। हालेलुया। दूसरा, ये उकाब पक्षी ना जितना पक्षी है जो घोंसला तैयार करता है उससे ऊपर में ही घोंसला तैयार करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो पक्षी
हालांकि गौरा पक्षी आएगा आपके घर में, क्या करेगा? घोंसला बना लेगा। लेकिन उकाब पक्षी ऐसा नहीं करता है। वो छोटे मोटे पेड़ में, छोटा ऊंचाई का पेड़ में घोंसला तैयार नहीं करता, वो बहुत बड़े बड़े पेड़ में क्या करता है? अपना घोंसला तैयार करता है। दूसरा, इसका नजरिया बहुत तेज है, वो दूर से ही क्या कर लेते हैं? हर एक चीजों को। हालेलुया हालेलुया। और मालूम है, ये उकाब ऐसा पक्षी भी है मालूम है, जो अपने बच्चों की बहुत देखभाल करता है, जिसके बारे में स्पष्ट रीति से लिखा है। हालेलुया। जब उकाब का जो बच्चा है ना, जिसको घोंसले बना करके उसमें रखा रहता है, तो उकाब, हालेलुया, उकाब पक्षी जो है अपने बच्चों के लिए जो उसको चारा चाहिए, वो चारा बाहर से इकट्ठा करके क्या कर देता है? लाता जाता है। हर दिन उसको चाहिए, हर दिन चाहिए उसके बच्चे लोगों को, और जरूरत के समय वो अपने बच्चे लोगों के लिए सारे पर्याप्त भोजन उसके लिए लाता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मालूम है, जब वो बच्चे को देखता है, जब वो थोड़ा बढ़ने लगता है, और मालूम है अंत में जब बढ़ते हुए देखता है, और देखता है कि अरे ये मेरा बच्चे जो है यहाँ से तो बाहर ही नहीं जा रहा है घोंसले से, क्योंकि मालूम है वो उकाब, हालेलुया, उकाब उसकी सारी आवश्यकताएं क्या कर रहा है? उसमें पूरा कर रहा है। हालेलुया। उसमें क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर, हालेलुया, हम मालूम है, हम क्रूस का जीवन, मसीही जीवन वास्तविक में जीना नहीं चाहते। हम कहां रहना चाहते? मालूम है? घोंसले के अंदर। हम एक कलीसिया के अंदर रहना है, वहां प्रार्थना करना है, वहां आराधना करना है, और मालूम है, हालेलुया, हमारी थोड़ी बहुत आवश्यकता है जिसके लिए हम चंगाई छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु पूरा कर देता है। हालेलुया। हमने छोटा छोटा प्रार्थना किया, कमर दर्द ठीक हो जाए, सिर दर्द ठीक हो जाए, तकलीफ दूर हो जाए, प्रार्थना करते हैं, प्रभु ठीक कर देता है। हालेलुया। प्रभु से बोलते हैं प्रभु ये आवश्यकता पूरा करो, वो भी क्या कर देता है? वो पूरा कर देता है। हालेलुया। प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे, कई सारे ऐसे बात जो है पूरा कर देता है प्रभु। लेकिन हम उस उकाब के बच्चे के समान घोंसले के अंदर ही रहते हैं, बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि प्रभु हमारी सारी आवश्यकताएं क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। उकाब जब तक अपने बच्चों की आवश्यकताएं को पूरा करता है, तब तक मालूम है वो बच्चा क्या नहीं करता? बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करता। हालेलुया। बाहर निकलने का क्या नहीं करता? प्रयास ही नहीं करता। आज मसीह लोग ऐसे ही है। परमेश्वर चाहता है हमारे लिए जो आनंद रखा गया है, यीशु के सामने वो आनंद रखा गया था, वहां तक हम पहुंचे। लेकिन आज मसीह लोग क्या करना चाहते हैं? केवल घोंसले के अंदर रहना चाहते हैं। मसीह ने एक अच्छा जीवन हमको रखा है, एक आत्मिक जीवन हमको जीना है, लेकिन हम बोलते हैं केवल हमको ताली बजाते रहना है और केवल आराधना करते रहना है। प्रभु बोलते हैं मैं तेरे लिए स्वर्ग में एक घर तैयार करके रखा हूं, वहां जाना है, लेकिन हम यहीं के घर में रहना चाहते हैं, सीमित। हालेलुया हालेलुया। और हम जब मालूम है, जब परमेश्वर हमारी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करता जाता है, छोटे छोटे निर्बलताओं को दूर करता जाता है, तो हम सोचते हैं प्रभु इससे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, तभी तो हमारी प्रार्थना सुन रहा है, और प्रभु हमको क्या कर रहा है? उत्तर दे रहा है, हमारी आवश्यकताएं पूरा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन मालूम है मसीह ऐसा नहीं, हम सोच अलग है। तब मालूम है वो उकाब पक्षी क्या करता है? मालूम है उकाब पक्षी के बारे में लिखा है, वो जिस डाल पर वो घोंसला बना करके रखता है, वो घोंसला जो बना है उस डाल को पकड़ता है कौन? ये उकाब। हालेलुया। उकाब क्या करता है? उस डाल को पकड़ता है। और बाइबल में क्या लिखा है उसको एक बार फिर से पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 32 पे गया। जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। क्या लिखा है? जब देखता है उकाब के बच्चे उड़ना चाह नहीं रहा है, बाहर निकलना चाह नहीं रहा है, तो उकाब क्या करता है मालूम है? जानबूझ के, हालेलुया, उस डाल को इतना हिलाता है कि उसके बच्चे गिरे, वो जमीन की ओर नीचे जाए। जानबूझ के उस मालूम है उस डाल को हिलाता रहता है, और इतना हिलाता है, बाइबल बताती है थोड़ा बहुत नहीं, याद रखना, इतना ज्यादा हिलाता है कि मालूम है उसके बच्चे उस घोंसले से क्या करे? नीचे गिरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और उस चिड़िया को मजबूर करता है
कि उड़ सके। वो अपने बच्चे को मजबूर करता है, जानबूझ करके हिला हिला करके मजबूर करता है कि वो उड़ सके। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मजबूर कर दिया कि तुझे क्रूस का जीवन जीना है तो जीना है। प्रभु आज भी हमको मजबूर करना चाहता है हमारी परिस्थितियों के कारण, और मालूम है वो क्रूस का जीवन जिए। हालेलुया। और मालूम है जब याद रखना उसको बहुत हिलाता है उसके बच्चे नीचे गिरने लगता है। हालेलुया। और उसके बच्चे नीचे गिरने लगता है, देखता है तो मालूम है हालेलुया वो काब खुश नहीं होता है जब नीचे गिरता जा रहा है उसके बच्चे। हालेलुया हालेलुया। उसको देख करके खुश नहीं होता है, वो नहीं चाहता है कि मालूम है उसके बच्चे नीचे गिरकर मर जाए, मारने के लिए नहीं हिला रहा है इसको। हालेलुया। उसको मारने के लिए क्या नहीं कर रहा है, नहीं हिला रहा है, परंतु मालूम है बाइबल बताती है उसके ऊपर में मंडवाते रहता है। क्या करता रहता है, मंडवाते रहता है। और देखता है अरे मेरे बच्चे उड़ नहीं पा रहा है, तो तुरंत क्या करता है मालूम है, नीचे जाता है और पैर से उसको फिर से क्या कर लेता है, उठा लेता है, अपने पंजों में पकड़ेगा और तुरंत क्या करेगा, उसको ऊपर उठा लेगा। हालेलुया। हम मालूम है एक जगह में सीमित हो गए, आज मसीह में आगे बढ़ने का सोचते नहीं। हालांकि मसीह में जो आनंद हमारे लिए रखा गया उसको पाने का सोचते नहीं। मसीह ने जो हमारे लिए घर तैयार करके रखा उसको पाने का सोचते नहीं। हालांकि मसीह में हमको जीवित रहना है, इस बातों को हम सोचते नहीं और एक जगह में सीमित हो गए। लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु उस घोंसले से हमको बाहर लाना चाहता है। आप जिस निराशा में हैं, जिस याद रखना जहां हालेलुया निराशा में होने के बावजूद भी आपकी आवश्यकता है प्रभु पूरा कर रहे होगे, लेकिन याद रखना प्रभु आपको उस जगह से आज बाहर लाना चाहता है, आपके अकेलेपन से बाहर लाना चाहता है। हालेलुया। आपके हालेलुया केवल जरूरत पूर्ति हो रहा है उतना में नहीं, वहां से एक ऐसे जीवन में लाना चाह रहा है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। हालेलुया। आप जिस परिस्थिति में है वहां से प्रभु आपको बाहर लाना चाह रहा है, और प्रभु चाह रहा है वो आपको उड़ना सिखाए। वो चाहता है कि आपको आनंदमय जीवन दे, वो चाहता है कि आपके जीवन में हालेलुया एक बड़ा काम करे, वो चाहता है कि आप उड़ना सीख ले। लेकिन आज मालूम है हम सीमित हो गए हैं, जिसके कारण प्रभु मजबूर हो गया है और उस उकाब पक्षी के समान याद रखना हमारे जीवन में जानबूझ के परीक्षाएं लाता है, और हमारे नाश करने के लिए नहीं, हमको मार डालने के लिए नहीं। उस उकाब पक्षी जानबूझ करके अपने घोंसले को हिलाता है। प्रभु आज भी अपने कलीसियाओं को, अपने लोगों को जानबूझ करके उनके जीवन में हिला रहा है, जानबूझ करके परीक्षाएं उनके जीवन में ला रहा है, हालेलुया जानबूझ करके उनको पीड़ित कर रहा है। क्यों? क्योंकि मसीह जो है हालेलुया आपको नाश करना नहीं चाहता, वो प्रभु आपके लिए एक आनंद रखा है, आपके सामने एक अच्छा भविष्य रखा हुआ है, आपके सामने एक अच्छा घर तैयार है, आपके लिए आपके जरूरतों के लिए एक अच्छा उपाय प्रभु करके रखा हुआ है। लेकिन हालेलुया ये याद रखना, हालेलुया हम उस याद रखना काब के बच्चे के समान, जब उसका हालेलुया माँ हालेलुया काब हालेलुया जो दाना लाती है उतना में ही सीमित है, उतना में सीमित ना है। हालेलुया हालेलुया। मैं आज आपको बोलूं हालेलुया, यदि आप क्रूस लेना नहीं चाहते प्रभु मजबूर करेगा आपको, लेना चाहे या ना चाहे मजबूर करेगा प्रभु। और मालूम है इस परिस्थिति से जब गुजरेंगे उसमें खरा निकलेंगे, प्रभु ने जो आपके लिए तैयार करके रखा वो आपको मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। वो क्यों ऐसा कर रहा है मालूम है, आपको नाश करने के लिए नहीं, मार डालने के लिए नहीं। हालेलुया। और जिस दिन आप उस क्रूस को लेने के लिए तैयार होंगे, जब याद रखना जैसे ही हालेलुया उस उकाब उस याद रखना घोंसले को हिलाता है, उसके बच्चे नीचे गिरता है और देखता है अरे हमारा माँ तो आ नहीं रहे, ऊपर में ही उड़ रहा है, तो मालूम है ये बच्चे अपने दोनों पैर फैलाता है और मालूम है बच्चे फिर क्या करने लगते हैं, उड़ना चालू कर देते हैं। उकाब याद दिलाना चाहता है उन बच्चे को, अरे इनको हालेलुया ये इतनी ऊंचाई उड़ान उड़ सकता है, लेकिन ये कहां यहीं तक सीमित है, घोंसले में ही रहना चाहता है, इसलिए जानबूझ कर हिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके बारे में जानता है, आप जानो या ना जानो, आपकी उड़ने की क्षमता, आपको प्रभु कहां तक बढ़ाता है, आपके लिए क्या क्या रखा है, वो सब प्रभु को मालूम है। लेकिन मालूम है उसके हालेलुया उस उड़ान को उड़ने के लिए, उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए प्रभु जानबूझ करके हालेलुया उस घोंसले को हिलाता है। वैसे प्रभु हमारे जीवन में जानबूझ करके परीक्षाओं को लाता है, निर्बलताओं को लाता है, हालेलुया उस गरीबी को लाता है, उस तकलीफ को लाता है, उस वेदनाओं को लाता है। और मालूम है ऐसा लगता है क्या इस परिस्थिति में हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मालूम है जैसे ही हालेलुया हम अपने आप में प्रयास करते हैं कि हालेलुया चिड़िया के समान जैसे ही हम अपने पंख फैलाते हैं, मालूम है जब पंख एक बार ऐसे होता है
वो बच्चे नीचे नहीं गिरता, ऊपर उठना चालू हो जाता है। एक बार देखिए अपने जीवन में, हालेलुया, हम पहले से अपने अंदर में चिंताओं को लेकर बैठे हैं, पहले से अपने अंदर में निर्बलताओं को लेकर बैठे हैं, पहले से निराशा को लेकर बैठे हैं, पहले से अकेलेपन को लेकर के बैठे हैं। प्रभु कहता है अरे तू नीचे गिर रहा है, एक बार अपना पंख फैला, तेरे लिए मालूम है, हालेलुया, उकाब आने का जरूरत नहीं है, तेरे अंदर में प्रभु ने इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि तू खुद उड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रभु से प्रार्थना करते बोलते हैं प्रभु ये क्रूस हटा, ये समस्या हटा, ये तकलीफ हटा, ये परेशानी हटा। और प्रभु क्यों भेज रहे हैं? वो जानबूझ करके भेज रहा है कि आप उड़ना सीख जाए, वो जानबूझ करके भेज रहा है कि आप आनंद को प्राप्त कर ले, वो जानबूझ करके भेज रहा है कि आपके मसीही जीवन के उस आत्मिक पड़ाव में आप याद रखना जीवित हो जाए। ओ हालेलुया, क्रूस का जीवन इसलिए भेज रहा है ताकि वो स्वर्गीय जीवन जो घर प्रभु स्वर्ग में आपके लिए तैयार करके रखा उसको प्राप्त कर ले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई मसीही जीवन 3 बातों पर आधारित है। पहला क्रूस, आप लेंगे नहीं तो प्रभु मजबूर करेगा। हालेलुया, क्यों मजबूर करेगा? क्यों मालूम है? प्रभु आपको घोंसले के अंदर रखना नहीं चाहता। क्यों मालूम है? यदि वो बच्चा उड़ना नहीं सीखा होगा, आपके बच्चे, तो एक दिन बताऊं, एक दिन इतना भयंकर आंधी और तूफान आएगा, बच्चे घोंसले से बाहर आएगा, एक दूसरे पेड़ से टकराएगा और गिर कर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। प्रभु को मालूम है वो आंधी आने से पहले, शत्रु हम पर वार करे उससे पहले, वो प्रभु हम को खुद वो क्रूस के जीवन से आगे लेके जाना चाहता है। क्रूस का पड़ाव को, हालेलुया, हालेलुया, क्रूस का जीवन हम जिए, उस तकलीफों से पहले से गुजर जाएं और उसके बीच में हम उड़ना सीख जाएं, ताकि मालूम है आगे को जब शत्रु हम पर वार करे, हालेलुया, तो हम नाश ना हो। इसलिए प्रभु पहले से क्या करके रखता है? तैयार करके रखता है। वो आंधी और तूफान आने से पहले उकाब मालूम है, हालेलुया, उस पेड़ में, जिस पेड़ के में घोंसला बना करके रखा है, जिसमें उसके बच्चे उसको जानबूझ करके हिलाने लग देता है। बाकी पेड़ में नहीं है, लेकिन उस पेड़ में है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु वो उकाब उनको उड़ते हुए देखना चाहता है। प्रभु आज आपको उड़ते हुए देखना चाहता है, आपको आशीषित होते हुए देखना चाहता है, आपको आनंद के साथ जीवन देते हुए देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, निराशा और चिंताओं में, बेचैनियों में, घबराहटों में, वो हालेलुया, हालेलुया, मूर्छित चेहरों में आपको देखना नहीं चाहता। प्रभु आपके जीवन में एक आनंद को देखना चाहता है। हालेलुया, और देखने हैं, आपको उड़ते हुए देखना है। बाइबल बताती है धर्मी जन उकाब के नहीं उड़ेंगे। प्रभु उड़ाना चाहता है, लेकिन उड़ना है आज। जब याद रखना, तकलीफ हमारे ऊपर आ जाता है, पहाड़ की तरह समस्याएं, परीक्षाएं जब हमारे पास आ जाता है, हालेलुया, हम बोलते हैं हालेलुया, हम कई बार शैतान को कोसने लगते हैं, शैतान के द्वारा आ रहा है, शैतान ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। नहीं, उसमें प्रभु की इच्छाएं भी है। जब याद रखने इस परीक्षा से होकर के गुजरा, मालूम है शैतान जब 40 दिन उसका परीक्षाएं किया, 40वें दिन 3 बार आकर अलग से परीक्षा कर रहा है, लेकिन मालूम है जैसे उस पर जीवंत हो गया, वो जैसे ही हालेलुया वहां से बाहर आया। बाइबल बताती है, जब लूका 4:14 को पढ़ोगे तो यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई में गया था, लेकिन आया सामर्थ्य से भरा हुआ। जिस दिन आप उस परीक्षा में हालेलुया खरा निकलेंगे, जिस दिन आप एक क्रूस के जीवन में स्थिर रहेंगे, जिस दिन आप निर्बलता में भी प्रभु में बना रहेंगे, निराशा में भी प्रभु में आशा रखे रहेंगे, हालेलुया, कष्ट और क्लेश में भी प्रभु को पुकारते रहेंगे, मैं बताऊं ये क्रूस हालेलुया आपके जीवन के निर्बलता का कारण नहीं, परंतु एक वचन पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा ये क्रूस आपके जीवन में क्या काम करेगा। पढ़िए पहला कुरिन्थी हालेलुया पहला अध्याय का 18 वचन। पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा हम इसको साधारण समझते, प्रभु क्रूस हटा, तकलीफ हटा, परीक्षाएं हटा, ये मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए, बस मेरे जीवन में तो आए तो आनंद और शांति और कुशल का जीवन आए। प्रभु कहता है तुझे क्रूस का जीवन लेना पड़ेगा और तुझे क्रूस उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्रूस तेरे लिए साधारण नहीं है। ये क्रूस की कथा
नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हम सोचते हैं यदि याद रखना, हालेलुया, परीक्षाएं, ये तकलीफ, ये कष्ट क्लेश बेकार है, इससे मेरे को लाभ होने वाला नहीं। बाइबल बताती है ये नाश होने वाले के लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता है। लेकिन आगे, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए, जिन लोगों ने हम आत्मा में उद्धार पाया, हमारी आत्मा को उद्धार हुआ, जो हम प्रभु पर विश्वास किए, मालूम है ये क्रूस की कथा आपके और मेरे लिए साधारण नहीं है। बाइबल बताती है ये आपकी सामर्थ्य है। हालेलुया, आपकी निर्बलता ही आपकी सामर्थ्य है। हालेलुया, आपके जीवन में जो आपका कमजोरी है वही आपकी सामर्थ्य है। हालेलुया, जिस बातों में लोग आपको लज्जित करता है वही आपकी सामर्थ्य है। जिस बातों में आप अपने आप को कमजोर समझते हैं वही आपकी सामर्थ्य है। हालेलुया, जिस बातों में आप अपने आप को निराश करते हैं, मालूम है वही आपकी सामर्थ्य है। हालेलुया, जिस बातों में आप हताश हो जाते हैं वही आपकी सामर्थ्य है। हालेलुया, आज पहचानिए, आज पहचानिए। हालेलुया, क्रूस क्या है? क्रूस निर्बलता, दुर्बलता, तकलीफ, निराशा, कष्ट, क्लेश, श्राप। लेकिन बाइबल बताती है हालेलुया यही तो हमारी सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। बोलते होंगे मैं बहुत कमजोर हूं प्रभु, मेरे अंदर कोई बल और कोई ताकत नहीं है। बाइबल बताती है वो प्रभु निर्बल को ही बलवान बनाता है ताकि बलवानों को लज्जित करे। उकरो याद रखना, तेरा निर्बलता ही तेरे अंदर का बल है, जिसको पहचान। हालेलुया, तू निराश है छोटे छोटे बातों में, हताश है, प्रभु कहता है इसी निराशा में तो तू आशा रख कि हर एक घाटी भर दी जाएगी। हालेलुया, किस बातों के लिए चिंतित हो रहा था आशा है? हालेलुया, हालेलुया, किस बातों के लिए तू चिंतित रहा था आशा है? तू चिंता मत कर कि यही तेरी चिंता, तू देख तेरे लिए एक सामर्थ्य है जो प्रभु तुझे ला रहा है, तेरे जीवन में परीक्षाएं ला रहा है, ये तेरी सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रभु परीक्षा उन्हीं लोगों के जीवन में लाता है जिनसे वो प्रेम करता है। देखा अय्यूब बहुत प्रेम करता है, इसीलिए प्रभु शैतान जब उसके पास आया बोल रहा जाना, तू देख तू क्या समझता है मेरे बेटे अय्यूब को, क्या वो तुझे प्रेम करेगा? अरे नहीं, वो मुझसे प्रेम करता है। जा रहा तू तकलीफ ले आ, और लाने दिया। लेकिन मालूम है उसके विपरीत दुगना आशीष अय्यूब के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए प्रभु कुछ ऐसा तैयार करके रखा है, लेकिन मिलेगा उस दिन जिस दिन आप अपने घुसने से बाहर आएंगे, जिस दिन आप इस क्रूस के जीवन को अपनी याद रखना। मैं बोलूं हालेलुया, यीशु मजबूर था हालेलुया क्रूस का जीवन जीने के लिए। हालेलुया, आपके बच्चे मजबूर है भूलने के लिए। हालेलुया, लेकिन मैं आज आपको बताऊं हालेलुया हम लोगों के लिए ये मजबूरी नहीं, हालेलुया हालेलुया हम लोगों के लिए निर्बलताएं नहीं, परंतु बाइबल बताती है हम मसीहियों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, ये आपकी सामर्थ्य है जो याद रखना आपको इतना सामर्थी बनाएगा, इतना बलवंत बनाएगा, इतना सामर्थी बनाएगा। और बाइबल बताती है, प्रभु कहता है हालेलुया, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है फिर उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप जीवन की इतिहास बदल सकते हैं, हालेलुया अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं, क्योंकि ये सामर्थ्य आपको इतना सामर्थ्य देगा, आपको सब कुछ करने का शक्ति देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला आपके पास क्रूस होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है अपने आप ये देखिए, जिस दिन आप अपने आप को पूर्ण भी समझ लेंगे अब मैं पूरा हो चुका हूं, उस दिन जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप बोलेंगे क्रूस आज भी मुझे चाहिए, क्रूस निर्बलता है, आज भी वो जीवन मुझे चाहिए, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे, उतना ही सामर्थी बनते जाएंगे। लेकिन जिस दिन बोलेंगे अब मैं परिपक्व हो चुका हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, उस दिन मालूम है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हर दिन खुश उठाओ, हर दिन तकलीफों और उन घटनाओं से गुजरो। हालेलुया, प्रभु आपके लिए एक आनंद रखा हुआ है।
आपके लिए क्या रखा है? एक आनंद रखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन आज नहीं चाहते। हालेलुया। आप अपने बच्चे को उड़ते हुए देखना चाहता है। प्रभु आपको उड़ते हुए देखना चाहता है। इस साल आपको आशीषित होते हुए देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब बीते दिन में मैं प्रार्थना में था, मैं एक चीज देखा फिर। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े इमारतें तैयार हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इमारतें तैयार हैं, और इमारतें तैयार हैं मालूम है। और लेकिन मालूम है अचानक से वो बड़ी बड़ी इमारतें 25 मंजिल 30 मंजिल की इमारतें तैयार हैं, और एक एक फ्लोर में बहुत सारे कमरे उसमें हैं। लेकिन मालूम है अचानक से वो बहुत सारे बिल्डिंग जमीन में नीचे धंसते जा रहे हैं। और देखा क्यों धंस रहा है? तो बहुत भयंकर बड़े आंधी और तूफान उसकी ओर आ रहे हैं, जिसके कारण उसके दबाव से वो यात्रा का सारे बिल्डिंग क्या हो रहे हैं? धंसते चले जा रहे हैं। तब मैं प्रभु से पूछ रहा था, मैं जैसे इस बातों को देख रहा था, मुझे स्मरण आया, प्रभु 2020 में क्या हमने इतना तकलीफ को झेला, क्या 21 में भी ऐसा होगा? हालेलुया। ऐसे में तो तेरे लोग पूर्ण से तीतर बितर हो जाएंगे, क्या होगा? हालेलुया। हर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, लेकिन मालूम है हालेलुया तब प्रभु बात किया, ये परिस्थितियां सारे इसलिए हो रहे हैं कि मेरे बच्चे आज बोलना सीख जाए, मेरे बच्चे आज खड़ा होना सीख जाए, मेरे बच्चे आज क्रूस का जीवन लेना सीख जाए। यदि मैं बोलूं, यदि ऐसा है 20 साल भी ऐसा ऐसे घटना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज आप तैयार कर बोलना सीख लीजिए, क्योंकि प्रभु जानबूझकर के ये 2020 में भी यदि हमें परिस्थितियों से गुजरे, हालेलुया, ये हम नाश हो जाए इसलिए नहीं, प्रभु चाहता है कि हम खरा निकल जाए। हालेलुया। आज खरा निकलना है तो आप क्या करें? प्रभु आज आपको मजबूर कर रहा है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें और क्रूस का जीवन जिए। निर्बलताएं कोई बात नहीं, आज निर्बलताएं फिर से देखिए। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रभु में बढ़ने का प्रयास करो, प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। और जिस दिन आप सोचेंगे अब मैं मेरे जीवन में प्रभु मेरे को सब चीज ठीक कर दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई चीज करने की जरूरत नहीं, आप उसी दिन उसी जगह में सीमित हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मालूम है हर दिन कुछ लोग मतलब निर्बलता है, तकलीफ, निंदाएं, कष्ट क्लेश जो आ रहे हैं, प्रभु से बोलो, हिम्मत के साथ बोलो, प्रभु ये तेरी ओर से है, इसे मैं लेने के लिए क्या उसमें बोलिए, प्रभु तू चाहता है कि मैं इसमें खरा निकलूं, तू चाहता है कि मैं इसमें उड़ना सीखूं, तू चाहता है कि इसमें मैं बढ़ूं, तू चाहता है कि इसमें मैं मेरा जीवन हालेलुया तुझ में जीवित रहे, तू चाहता है कि इसके बाद मैं आनंद प्राप्त करूं, तू चाहता है कि इसके बाद मैं उस स्वर्ग में घर जो मेरे लिए तैयार किया है उसको मैं प्राप्त करूं। तो प्रभु तेरी इच्छाएं क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ईश्वर है प्रभु एक कटोरा हटा, लेकिन मालूम है आगे बोल रहा है नहीं प्रभु, लेकिन फिर भी तेरी इच्छाएं क्या हो जाए, पूरी हो जाए। आज पहला क्रूस का जीवन हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। आज यहाँ बैठे होंगे, बैठे हुए से लोग आप इस क्रूस के जीवन को लेकर चल रहे होंगे, आप इसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, निर्बलता होगा किसी के जीवन में, कोई लोग भक्ति से गुजर रहे होंगे, कोई लोग निंदित हालेलुया लज्जा को झेल रहे होंगे, हालेलुया आप बहुत निराश होंगे, अपने अकेलेपन में गुजर रहे होंगे, हालेलुया तकलीफ और वेदनाएं होगा आपके पास। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा ये जीवन हालेलुया ऐसा परिस्थिति तुझे नाश करने के लिए नहीं है बहन, हालेलुया तुझे नाश करने के लिए नहीं भाई, यही तेरी सामर्थ्य है जो प्रभु तुझे उड़ने की शक्ति देना चाहता है इसमें। हालेलुया। बस इसको आनंद के साथ तू ग्रहण कर, इसको आनंद के साथ अपने आप में ले ले, ये तेरी सामर्थ्य है, तेरी निर्बलता नहीं है, क्योंकि इसी बीच में तू सामर्थ्य बनेगा, इसी बीच में प्रभु का तू काम पूरा करेगा, इसी बीच में तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा, इसी बीच में हालेलुया प्रभु ने जो तेरे लिए तैयार किया उसे तू प्राप्त कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला बात
हालेलुया। सामर्थ पाना है हमको क्रूस चाहिए, तो क्रूस लेकर चल। एक वचन आप पढ़े, कुलुस्सियों 1:20। पढ़े 20 पद। और उसके क्रूस पर हाँ? बहे हुए उस लहू के द्वारा हाँ, उसके क्रूस पर उसके बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। हाँ, उस क्रूस के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह का लहू क्रूस में जो बहा गया है, उस क्रूस के द्वारा और उसके लहू के द्वारा तू मेल कर ले। किससे मेल कर ले? बाइबल बताती चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो, उस क्रूस के द्वारा तू पृथ्वी में भी हालेलुया पृथ्वी के लोगों से मेल कर ले, और बाइबल बताती तू स्वर्ग में अपने प्रभु से भी मेल कर ले, क्योंकि वो प्रभु तुझे इसीलिए भेजा है तेरे पास कि तू प्रभु से उस क्रूस के द्वारा मेल कर ले। वो क्रूस तेरे पास इसलिए भेजा है तू अपने लोगों से तू मेल कर ले। हालेलुया। वो क्रूस के लहू के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया वो स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, हम उनसे क्या कर ले? मेल मिलाप कर ले। क्यों है क्रूस? क्यों है तकलीफ? क्यों है वेदनाएं? ताकि हम प्रभु से मेल मिलाप कर ले। हालेलुया हालेलुया। आज हम प्रभु से मालूम है तकलीफों में, कष्ट और क्लेश में हम प्रभु से मेल मिलाप नहीं कर पाते, लेकिन बाइबल बताती है हम मेल मिलाप कर। इसलिए देखो रोमियो 5:1 पढ़िए। रोमियो 5 का पहला। रोमियो के पत्री 5:1 पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, तो आगे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, अपने प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुआ, जिसका लहू उस क्रूस पर बहाया गया, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। परमेश्वर के साथ क्या रखे? मेल रखे। ये क्रूस तुझे आनंदित का जीवन देने के लिए, एक आशीषित भरे जीवन देने के लिए है, और एक क्रूस तुझे प्रभु में करीब लाने के लिए है। हालेलुया। प्रभु में करीब लाने के लिए। प्रभु इस क्रूस के द्वारा, इस तकलीफों के द्वारा प्रभु चाहता है तुझसे बात करने के लिए। हालेलुया। इसलिए एक कॉन्ट्रैक्टर था, बिल्डिंग का निर्माण करने वाला। हालेलुया हालेलुया। और बिल्डिंग का निर्माण करने वाला 5 मंजिल उसने क्या किया था? तैयार किया था। हालेलुया। और नीचे में एक लेबर था। हालेलुया। वो लेबर था। हालेलुया। और उसको नीचे से कुछ वस्तु चाहिए था, वो उससे बात करना चाहता था। हालेलुया। तो ऊपर में 5वें मंजिल में कौन है? वो कॉन्ट्रैक्टर, जो याद रखना उस बिल्डिंग को बना रहा है। लेकिन नीचे में नौकर था, और वो मालूम है वो कॉन्ट्रैक्टर उससे बात करना चाहता था, क्योंकि उसको कुछ वस्तु चाहिए था, वो उसको लाकर क्या करे? दे दे। तब वो क्या किया मालूम है? अब उसको दूरी है, आवाज ठीक से जल्दी जा नहीं पाता था। तब वो, और ये जो नीचे में नौकर था वो ऊपर की तरफ देख ही नहीं रहा था। तब वो क्या किया मालूम है? उससे बात करने के लिए, हालेलुया, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या किया? एक 5 रुपए के क्या किया? नोट को उसके सामने गिरा दिया। अब गिरा दिया, हालेलुया, तो गिरा दिया तो वो नौकर देखा, अरे मेरे तो भाग्य खुल गया, आज 5 रुपए का नोट मिल गया। हालेलुया। और 5 रुपए का नोट उठाया और क्या कर लिया? जेब में रख लिया। अब फिर इधर उधर करने लगा। इसके बाद देखा, अरे 5 रुपए का नोट गिराया, एक कॉन्ट्रैक्टर देख रहा है, वो बोल रहा है, अरे ये तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। तब उसने क्या किया मालूम है? उसके बाद उसने 100 रुपए का नोट गिरा दिया। 100 रुपए का नोट गिराया, देखा, फिर से अब मालूम है नौकर देख रहा है, वो और बहुत खुश, अरे आज तो याद रखना काम होगा चाहे ना होगा, अपना तो रोजी मिल गया। फिर उसको 100 को देखा मालूम है, फिर उसको क्या कर लिया? जेब में उठा करके पकड़ लिया। हालेलुया हालेलुया। और मालूम है
तो ऊपर ऊपर की तरफ फिर वो देखना ही नहीं लगा। फिर तीसरा बार देखा एक कॉन्ट्रैक्टर अब देख रहा है, अरे मैं इसके पास पैसे गिरा रहा हूँ फिर भी क्या नहीं कर रहा है, ये मेरी तरफ देख नहीं रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। हालांकि 5 रुपए गिराया, 100 रुपए गिराया, उसको पकड़ लिया, नहीं देख रहा है। तब मालूम है उतना में हालांकि वो कॉन्ट्रैक्टर छोटा सा पत्थर लिया और ऊपर से गिराया और सीधा जाकर किसके सर पर क्या किया, सीधा जाकर किसके सर पर क्या किया लगा। तब देखा उस दर्द में रोने लगा और ऊपर की ओर देखने लगा, कौन गिराया। हालांकि जब वो गिराया तब देखता है कि ऊपर में कौन है, कॉन्ट्रैक्टर है जिसके सामने में 5 रुपए का नोट गिरा रहा है, 100 रुपए का नोट गिरा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे बात करना चाहता था। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है, हमारे जीवन से कुछ चाहता है वो। हालेलुया। और इसके लिए मालूम है प्रभु हमको छोटी छोटी आशीष देता है, हमारे सामने में चंगाई लाएगा, आशीष लाएगा, कई अनुग्रह लाएगा। और मालूम है हम उस बीच में वो प्रभु जो कुछ देता है उसको तुरंत जेब में पकड़ लेते हैं, प्रभु की ओर देखते ही नहीं। प्रभु बोलता है अरे अब तो मेरे मुझसे बात करेगा, अब मुझसे बात करेगा, लेकिन देखता है हम बात ही नहीं करते। प्रभु जो चाहता है उसको हालेलुया हम करने के लिए उसकी ओर देखते ही नहीं। तब प्रभु मालूम है प्रभु क्या करता है मालूम है, लेता है ऊपर लेता है हमारे जीवन के लिए परीक्षाएं, तकलीफ, हालेलुया, और हमारे ऊपर गिराता है। और जब ऊपर गिराता है ना तब हमको ऊपर की ओर नजर आता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कई बार हमारे जीवन से वो कुछ चाहता है, हमारे जीवन से वो बातें करना चाहता है, हमारे जीवन को बढ़ाना चाहता है। वो कॉन्ट्रैक्टर चाहता था वो नीचे से कुछ वस्तु लेकर, उसकी याद रखना 5वीं मंजिल पर आ जाए वो। हालेलुया। प्रभु भी चाहता है, हालेलुया, वो प्रभु चाहता है कि हम भी उसके पास जाएं, लेकिन मालूम है हालेलुया हम आशीष को लेकर पकड़ लेते हैं, तब प्रभु हमारे पास क्रूस भेजता है। हालेलुया। और क्रूस हमको नाश करने के लिए नहीं, हालेलुया, नाश करने के लिए रहता तो वो कॉन्ट्रैक्टर छोटा सा पत्थर क्यों गिराता, बड़ा पत्थर लेता मुंडे में गिराता खत्म। हालेलुया हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारे पास छोटे छोटे से परीक्षाएं लाता है, तकलीफ लाता है, घटिया लाता है, कमजोरी लाता है, निर्बलताएं लाता है, ताकि हम मसीह की ओर क्या करें देखिए। और मसीह हमसे क्या चाहता है, वो क्यों बातें करना चाहता है, उसकी ओर हम देखें। हालेलुया हालेलुया। और अंत में वो मालूम है नौकर जिसके सिर पर पत्थर गिरा ऊपर की ओर देखता है और बात करता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है आज भी हमारे जीवन में जो परीक्षाएं हैं, जो तकलीफ है, इसके द्वारा हम अपने प्रभु से मेल करें, उससे बात करें, उसको क्या चाहिए हमारे जीवन से, हालेलुया, उसकी ओर हम देखकर बातचीत करके क्या करें जान लें। और यही काम करने के लिए प्रभु पहले हमारे पास आशीष भेजता है, लेकिन हम वो आशीष को ले लेते हैं, लेकिन प्रभु की ओर देखते नहीं। तब प्रभु देखता है अरे मेरे बेटे लोग तो बस इन लोगों को आशीष चाहिए, हालेलुया, जो कुछ भी दे रहा हूँ वो सब चाहिए, लेकिन मेरे से बात करना इनको पसंद नहीं। हालेलुया। तब प्रभु परीक्षा देखता है, क्यों? क्योंकि हम उस क्रूस के द्वारा, उस परीक्षा के द्वारा, हालेलुया, हम प्रभु से क्या कर ले मेल कर ले। इसीलिए लिखा है क्रूस के द्वारा, चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो, हम उससे क्या कर ले मेल मिलाप कर ले। उस परीक्षाओं के द्वारा हालेलुया हमारे जीवन में यदि तकलीफ और कष्ट क्लेश आ रहे हैं, हो सके आप हम एक दूसरे के जीवन में कभी हालेलुया एक दूसरे के प्रति कहीं कड़वाहट होगा, एक दूसरे के प्रति हालेलुया कहीं जलन होगा, प्रभु कहता है इस क्रूस के द्वारा तू उससे जाकर क्या कर ले मेल कर ले। हालेलुया हालेलुया। जब ऐसा तकलीफ आया किसके अय्यूब के जीवन में, उसका मित्र लोग आ रहे हैं निंदा करने के लिए, निंदा करने के लिए, तो बोल रहा है कोई बात नहीं मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। उनसे मेल करके रखा है, हालेलुया, और ऐसे मेल करके रखा है। और अंत में वो प्रभु से मिल के क्या मालूम है उनके लिए प्रार्थना भी कर रहा है। प्रभु से जब मिल के मालूम है हालेलुया उसका मित्र चंगा तो हुआ, एक खुद चंगा हो गया, और मालूम है इसका जो कुछ था उससे सब कुछ दुगना। जिस दिन आप इस क्रूस के द्वारा अपने प्रभु से मेल कर लेंगे, जिस दिन आप इस क्रूस के द्वारा प्रभु से बातें करेंगे, मालूम है उस दिन आपकी जीवन की हालातें बदल जाएगा, उस दिन आपकी परिस्थितियां बदल जाएगा। इतिहास में जो नहीं हुआ आपके जीवन में वो होना चालू हो जाएगा। हालेलुया। अय्यूब हालेलुया अब हो सके इतना परिस्थिति में गुजरने के कारण बुजुर्ग हो गया और होगा, लेकिन मालूम है बाइबल बताती है फिर भी उस मरने के समय में प्रभु को दुगना आशीष देकर गया।
जीवन में प्रभु ऐसा ही करना चाहता है। इसलिए मालूम है आज क्रूस नीचे मसीही जीवन पहला क्रूस का जीवन है। इसलिए कहता है यीशु ने उन चेलों को और विश्वासियों को बुलाकर कहा, यदि तुम लोगों को मेरे पीछे आना चाहते हो तो सुनो, तू पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, तुझे इस क्रूस से क्या करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। हालेलुया। और ये बोलने के बाद से यीशु मसीह वो क्रूस को उठा करके चल के बताया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज चाहता है हमारे जीवन से पहला बात, इसलिए तकलीफ है, परीक्षाएं है, निंदा है, हालेलुया, कष्ट और क्लेश से गुजर रहे हैं, इसको आनंद के साथ अपने जीवन के लिए निर्बलता मत समझिए, अपने नाश होने का कारण मत समझिए। बाइबल बताती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए वो क्या है, सामर्थ है। जो समझता है हालेलुया ये क्रोध मुझे नाश कर देगा, ये तकलीफ मुझे नाश कर देगा, वो लोग कौन है मालूम है, मूर्ख लोग हैं। लेकिन मालूम है हम उद्धार पाने वाले लोगों के लिए यही क्रूस क्या है, सामर्थ है। तेरी सामर्थ हालेलुया, तू बहुत धनवान हो गया, किसी के लिए भविष्यवाणी कर दिया, किसी के लिए चंगा, किसी के सर में हाथ रखा प्रार्थना कर दिया, चंगा हो गया, वही क्या सामर्थ नहीं। बाइबल बताती सामर्थ ये है कि उस क्रूस के द्वारा हम अपने प्रभु से बात कर ली है। हालेलुया। लगता है चंगा करने वाला प्रभु से बात किया कि नहीं किया, लेकिन हम उससे बढ़कर हैं कि यार हम कम से कम अपने प्रभु से तो बात कर लेते हैं। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता, हालेलुया, नहीं चाहता कि हम भविष्यवाणी न करें, हालेलुया, चंगा न करें, वो चाहता है करें, लेकिन मालूम है इससे बढ़कर चाहता है कि इस क्रूस के द्वारा हम अपने प्रभु से बात करें। हालेलुया, हालेलुया, ये प्रभु ऐसा चाहता है। हालेलुया। लेकिन आज हम उससे दूरी बनाते हैं। इस्राएलियों से परमेश्वर चाहता था कि मालूम है वो उससे बात करे, लेकिन इस्राएली लोग बोलता है नहीं मूसा हारून तू ही बात करना, हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हम डर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु उनके ऊपर में तकलीफ भेजता था, समस्याएं पर समस्याएं भेजता था कि कम से कम मेरे लोग मुझसे क्या कर ले, बात कर ले, मेरे लोग मुझसे क्या कर ले, बात कर ले। लेकिन फिर भी वो लोग प्रभु की ओर देखना नहीं चाहा। लेकिन हम उन मिस्र देश से निकले इस्राएली लोगों के समान न बने, हम उन लोगों के समान बने, उन्हीं में से जरूर निकले हैं, लेकिन मालूम है इस्राएली लोग जो मिस्र देश से निकला, हालेलुया, वो लोग तो प्रभु की ओर देखना नहीं चाहा। लेकिन उनके बीच में से उनके बाद मिस्र से निकलने के बाद जो संतान पैदा हुआ, जिनको 10 आज्ञाएं प्राप्त हुआ, मालूम है वे लोग प्रभु को देखने लगा और उन लोगों ने कनान देश को जीत लिया। हालेलुया। हम उन लोग हैं, मिस्र देश से निकले हुए लोग नहीं। हालेलुया। मिस्र देश से निकले हुए बच्चे में से हालेलुया पैदा हुए लोग हैं जिनके पास 10 आज्ञाएं हैं, और ये इसलिए मालूम है ताकि हम कनान देश को जीत ले। हालेलुया, हालेलुया। आज वो प्रभु आपको भी ऐसा जवान का जीवन देना चाहता है। इसलिए मालूम है मिस्र से निकले हुए उन इस्राएलियों के समान जीवन नहीं, हम एक नई पीढ़ी के बच्चे लोग हैं, और बाइबल बताती है आज हमें क्रूस के साथ चलना है। बस ये जीवन पहला बात क्रूस का जीवन है। दूसरा बात जल्दी से निकाल कर के पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 5 अध्याय 4 वचन। पांच वचन, 5 और तुम सब बातों में सावधान रह। 5 दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5 वचन। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 5 वचन। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। देखो दूसरा बात है, पहला क्रूस, दूसरा है जिसको बोलते हैं कुश्ती, अखाड़े में लड़ने वाला। हालेलुया। बाइबल बताती है हमको एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, और यह युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हालेलुया। परंतु उस अधिकार, उस हाकिम और उस आत्मिक सेनाओं से है जो क्या है, आकाश में है। हमको एक लड़ना है,
और हो सके आप भी आज कई संघर्ष कर रहे होंगे, शत्रु आपके विरुद्ध काम कर रहे होगा, आप उनमें से लड़ रहे होंगे। आज यहाँ बैठे हुए कितने लोग में से आज याद रखना कितने लोग क्रूस के साथ चल रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हालेलुया, ये क्रूस आपकी निर्बलता नहीं, आपकी सामर्थ्य है। इस बातों को जान लीजिए हालेलुया। ये तकलीफ, ये याद रखना निर्बलताएं और ये कष्ट क्लेश आपकी याद रखना आपके नाश करने के लिए नहीं है, आपके लिए एक सामर्थ्य है हालेलुया। दूसरा बात, यहाँ बैठे हुए लोग में से याद रखना कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज शत्रु हालेलुया उनके विरुद्ध होगा और आप शत्रु से लड़ने का प्रयास कर रहे होंगे हालेलुया। आप शत्रु से लड़ रहे होंगे लेकिन जय नहीं प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन बाइबल बताती है फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुक्ति नहीं पाता। आपको दूसरा बात, आपके जीवन में दूसरा चीज होना चाहिए, यदि शत्रु पर जयवंत होना है, आप मसीह के नियम के अनुसार, मसीह के वचन के अनुसार जब अपने जीवन को बनाएंगे तब मालूम है हालेलुया उस शत्रु पर परमेश्वर आपको जयवंत करेगा हालेलुया। पहला क्रूस, दूसरा क्रूस थी, और जिस दिन आप मसीह के नियम के अनुसार हालेलुया हालेलुया जीवन जिएंगे तो होगा क्या मालूम है? कुलुस्सियों 2:15 पढ़िए, कुलुस्सियों 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और क्रूस के द्वारा और क्रूस को जैसे लेकर चलते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार जब जीवन व्यतीत करते हैं, बाइबल बताती है उसी क्रूस और उसी के द्वारा हालेलुया जो हम मसीह के नियम, मसीह के वचन के अनुसार जब जीवन व्यतीत कर रहे हैं हालेलुया, उसके द्वारा हमको जय जयकार की ध्वनि सुनाता है, उस शत्रु पर हमको जयवंत करता है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहला बात, तुझे क्रूस उठाकर चल। दूसरा, इस क्रूस के बीच में आपको प्रभु की आज्ञा में बने रहना है, प्रभु के नियम में, प्रभु की विधि में आपको बने रहना है। प्रभु एक सीमित रखा है, एक सीमा रखा है अखाड़े में लड़ने वाला जो कुश्ती लड़ने के लिए जाता है इसके लिए हालेलुया। ये मसीही लोगों के लिए याद रखना कुश्ती का जीवन है जिसको नियम के अनुसार प्रभु की आज्ञा को ही देखते हुए याद रखना आपको हालेलुया शत्रु से लड़ना है। क्या आज शत्रु हमारे विरुद्ध काम कर रहा है तो क्या आज हम प्रभु के वचन के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? जब आपको मालूम है शत्रु आपके विरुद्ध काम कर रहा है, आपको उसी दिन जयवंत होगे जिस दिन आप उसी के बीच में आप प्रभु की आज्ञाओं में बने रहेंगे। जब हमारे विरुद्ध में शत्रु काम करता है, निंदा और कष्ट क्लेश हमको झेलना पड़ता है, तो मालूम है आज हाँ बहुत सारे लोग उसमें अपने आपे खो बैठते हैं हालेलुया हालेलुया, मसीह का नियम भूल जाते हैं, मसीह की आज्ञाएं भूल जाते हैं। लेकिन जब आप जो इंसान मसीह की आज्ञा को देखता है हालेलुया, जो मसीह के नियम और इसके हालेलुया विधि में बना रहता है, बाइबल बताती है जब यहोशू मूसा देखा, मूसा मर गया है, लेकिन जब यहोशू प्रभु ने उसको कहा हे मूसा, ये मूसा तो मर गया लेकिन अब ये है हे यहोशू तू उठ हालेलुया, क्योंकि अब तुझे कनान देश जीतना है। और उसको कहने लगा व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। जब शत्रु हमारे विरुद्ध काम करता है, लोगों के चित्त से परमेश्वर की सारी आज्ञा खत्म हो जाता है। और प्रभु ने कहा हालेलुया, उस यहोशू से कहा और इस व्यवस्था से, इस वचन से न तो तू दाहिने मुड़ना नहीं बाएं मुड़ना, परंतु सीधा चलना। और जिस दिन सीधा चलेगा तेरे सब काम सफल हो गए और तू प्रभावशाली हो जाएगा हालेलुया। जब याद रखना शत्रु काम करता है, हम दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं, क्या होगा कैसे होगा इधर होगा क्या होगा हम देखने लगते हैं। प्रभु कहता है तू सीधा देख, सीधे में मैं खड़ा हूं तेरे लिए, और तू दाएं बाएं देख रहा है। प्रभु का काम को देखने के बावजूद भी आज लोग दाएं बाएं देख रहा है। प्रभु पतरस देख रहे हैं मैं पानी पर चल रहा हूं, लेकिन जब थोड़ा सा समस्या आ गया, शैतान उसके सामने से जब हवा लाया, मालूम है वो दाएं बाएं देखने लगा, देख रहे अरे आंधी तूफान उठ रहा है, तुरंत क्या मालूम है वो डूबने लग गया। शत्रु काम कर रहे हैं तो याद रखना दाएं बाएं पीछे मत देखिए, आप सामने देखिए, अपने यीशु को देखिए। ये शत्रु क्या है? शत्रु से भी बड़ा मेरा प्रभु है। बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है हालेलुया हालेलुया,
हालेलुया, जो हम में है वो इस संसार से भी क्या है, बड़ा है। हालेलुया, ये संसार में हमारे विरुद्ध में जो शत्रु काम कर रहा है इससे भी बड़ा आपके और मेरे अंदर में है। वो कौन है? हमारा प्रभु है। हालेलुया। और वो प्रभु ने कहा, अरे वो प्रभु ने तो उस शैतान के स्तर को कुचल कर खुला खुला तमाशा बना दिया है। हालेलुया। तू देखता है कि तू तो शैतान पर जयवंत नहीं हो पाएगा, लेकिन तू मेरी ओर भी नहीं देखता। उसने प्रभु ने कहा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से सब कुछ संभव है। तू सामने देख, प्रभु की ओर देख, शत्रु के बीच में। हालेलुया, तू हालेलुया शत्रु के सामने क्यों घुटने टेक रहा है? तू प्रभु के सामने घुटने टेक दे, मालूम है हालेलुया तू पानी से फिर बाहर आ जाएगा। प्रभु के सामने घुटने टेको, प्रार्थना करो ऐसे समय में। प्रभु ने इसीलिए याद रखना, हालेलुया पौलुस जब याद रखने विश्व की कलीसिया को पत्र लिखा, उसके 6 के 18 में लिखा, हर समय हर प्रकार से आत्मा में क्या करो, प्रार्थना करो। उस जगह में कर, प्रभु को देख, प्रभु की ओर निहार और देखना। हालेलुया एक प्रभु ऐसा उस जगह में कार्य प्रकट करेगा, हालेलुया जिसमें शत्रु तेरे पांव के नीचे होगा। हालेलुया, इसलिए पहला जीवन में आपको क्रूस उठा करके चलना पड़ेगा। दूसरा जीवन मसीह में, हालेलुया आपको मसीह के नियम के अनुसार ही चलना पड़ेगा। मसीह का नियम, मसीह का वचन हमको क्या बताता है, उसके पालन करें हम। हालेलुया, हालेलुया। यदि मसीह के नियमों का पालन करेंगे ना, आपकी जीवन में चंगाई जाएगा। जब याद रखना, आप निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय के 25-26 वचन से पढ़ोगे, हालेलुया 25-26 वचन से, तो ऐसे जगह में जब गया मालूम है, हालेलुया मूसा और इजराइली लोग ऐसे जगह में चला गया जहां क्या नहीं है, उनको मिल रहा है तो खारा पानी, मीठा पानी मिल ही नहीं रहे, मर जाएगा पानी के बगैर। लेकिन मालूम है हालेलुया परमेश्वर से मूसा प्रार्थना किया, उनको पेड़ दिखा दिया। पेड़ दिखा दिया तो पेड़ किसका प्रतीक था मालूम है? परमेश्वर की आज्ञाओं का। और मूसा को परमेश्वर बोलने लगा, जा तो इजरायली लोगों से कहा कि वे मेरी नियम, मेरी विधियों का क्या करें, पालन करें। हालेलुया, और ऐसा करेगा तो मैं उनके सब रोगों को भी क्या करूंगा, चंगा करूंगा, क्योंकि मैं उनका चंगा करने वाला कौन हूं? परमेश्वर। जिस दिन आप और मैं परमेश्वर के नियमों को, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उस दिन चंगाई हालेलुया हमारे आगे नहीं, हमारे पीछे आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चंगाई हमारे जन्म में से आएगा। दूसरा कुश्ती का जीवन। अंतिम बात जल्दी से बता करके समाप्त करूंगा, जल्दी से निकाल के पढ़ेगा। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 वचन से पढ़ें। सामौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उसका ऊपर से पढ़िए, 2 पद से पढ़िए। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। देखो यीशु मसीह ने झील के किनारे 2 नावें लगे देखा, और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। मछली उन पर से उतर कर क्या कर रहे, जाल धो रहे हैं। और आगे, उन नाव में से एक पर, उस नाव में से एक पर जो सामान की थी, जो सामान का था, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सामान से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सामान ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आगे, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। तीसरा बात, तेरे जीवन रूपी नाव में कौन है? क्या आज आपके जीवन में यीशु है? क्या आज आपके जीवन में उसकी उपस्थिति है? क्या आज यीशु आपके नाव में है? क्या पतरस की तरह यीशु आपसे बातें कर रहे हैं? क्या पतरस की तरह हालेलुया यीशु जब उसको मछली पकड़ने के लिए, जाल डालने के लिए बोला, आपको बोला है? प्रभु देख रहा है 2 नावें लगाए, लेकिन प्रभु ने किसके नाव को चुन लिया? पतरस के नाव को चुन लिया। आज प्रभु ने अपनी महिमा के लिए वो तुझे चुना हुआ है। हालेलुया। और देखा है उसने
तेरे जीवन में अब तक कोई आशीष नहीं है। देख रहा है पतरस को देख रहा है, उसके नाव पर एक भी मछली नहीं है। प्रभु ने आपके जीवन को भी देखा है। हालेलुया। कोई आशीष, कोई अनुग्रह नहीं है, कोई आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो रहा है, घाटी से गुजर रहा है, तकलीफों से गुजर रहा है, कोई अनुग्रह नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु कहता है, जैसे उस पतरस के नाव पर आया, उसको किनारे से हटा लिया, गहराई में लेकर के गया, उनको बाहर में जो खड़े थे उनको वचन के द्वारा बातें कर रहा है। लेकिन पतरस अंत में बोलता है, हे पतरस चल तू जाल डाल। अब पतरस बोलता है, प्रभु मैंने सारी रात में ना किया, कुछ नहीं हाथ आया। लेकिन कहता है, मैं तेरे कहने से जाल डाल। और जब जाल डाल दिया, उसके नाव में इतना मछली आया, हालेलुया, उसको संभालना मुश्किल है। दूसरे नाव वाले को संकेत दे रहे हैं कि तुम आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन में तुझे आशीषित होना है, तो आज यही पूछ रहा हूं, आपके जीवन में आपके इस नाव के अंदर कौन है आज? कौन है आज आपके अंदर? क्या प्रभु है? उसकी उपस्थिति काम कर रहा है? कैसा है आज? यदि आज आपके नाव के अंदर यीशु रहेगा तो वो आपको बात करेगा, जाल डालने के लिए बोलेगा, ये कर, ऐसा कर, बोलेगा। क्या आपको बोलता है प्रभु? हालेलुया, बोलता है। प्रभु ने कितने लोगों को बात किया, प्रभु मेरे बेटे और बेटी तू क्रोध करना छोड़ दे, तू गाली बकना छोड़ दे, तो दूसरे से हालेलुया मुंह को तिरछा करना क्या कर दे, छोड़ दे। लेकिन क्या प्रभु ने आपको ऐसा बोला? यदि आपने नहीं छोड़ा तो मालूम है आपकी जीवन रूपी नाव में पहुंचेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों को बात करता है। पतरस बहुत बड़ा अभिषिक्त नहीं हो, अभी वो प्रभु के पीछे चलने के लिए नहीं आए, फिर भी प्रभु उसको बात कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि परमेश्वर केवल अभिषिक्त लोगों को बात करता है? नहीं, प्रभु आपसे भी बात करता है। हालेलुया। और पतरस को बात किया, और पतरस ने जैसे ही जाल डाला, मालूम उसकी हालेलुया उसकी नाव और उसकी जाल जो है क्या भर गया? मछलियों से भर गया। हालेलुया। आज आपके जीवन रूपी नाव में पहला यीशु होना चाहिए, और यीशु जो कहता है उसको क्या कीजिए, करिए। आपके जीवन रूपी नाव आशीषों से भर जाएगा, आपकी आवश्यकताएं पूरा हो जाएगा। हालेलुया। सारपत के विधवा के घर में तेल और मैदा है। हालेलुया। उस भैंसदत्ता की पत्नी के घर में थोड़ा सा हांडी में तेल है। हालेलुया। मालूम है उनके घरों में प्रभु की उपस्थिति था, लेकिन मालूम है आज आपके और मेरे जीवन रूपी नाव में अरे स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो आज हालेलुया पतरस के घर की आवश्यकताओं को पूरा किया, वो आपकी आवश्यकताओं पूरा करना चाहता है। हालेलुया। जो भैंसदत्ता के उस हालेलुया पत्नी के घर में प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया, वो तेरे घर में करना चाहता है। आज जिस पतरस के नाव को प्रभु ने हालेलुया मछलियों से भर दिया, आज वो प्रभु तेरे जीवन को आशीषों से भर देना चाहता है। क्या तू विश्वास करता है प्रभु तेरे नाम में है? जैसे प्रभु आपको आशीषों से भरते हुए देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज क्या आज आपके नाम ही यीशु मसीह? मसीह जीवन में तीन चीज बात याद रखना, क्रूस, कुश्ती और कश्ती, जिसको बोलते हैं नाव। ये तीन हमारे पास है, और तीनों क्षेत्र में हमको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। क्रूस, हालेलुया, जैसे हमने पढ़ा, क्रूस के आगे एक आनंद आपके लिए रखा गया है, कुश्ती के आगे आपके लिए एक जय जयकार है, कश्ती के आगे आपके जीवन में आशीष ही आशीष है। क्या ये तीन चीज मसीह लोग आपके पास में है? क्रूस है तो उठा के चलिए। शत्रु आपके विरुद्ध काम कर रहा है, आप उससे लड़ रहे हैं, तो मसीह के वचन के अनुसार लड़िए। हालेलुया। और कश्ती है आपके जीवन एक नाव की तरह है,
इसमें मसीह होना चाहिए। मसीह होना चाहिए। मसीह है, तेरे जीवन आशीष से आज भर जाएगा, तेरा परिस्थिति बदल जाएगा। पतरस ने जितना दिन मछली पकड़ा, उस उतने दिन के मछली में वो कभी उतना मछली देखा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया और हालेलुया। लेकिन जब प्रभु उसके नाव में आया, उसकी नाव में मछली से भर चुका है। आपकी जीवन आशीष से भर जाएगा। इस साल ये 3 चीज ध्यान रखिए। यदि आज इस चीजों में आप ध्यान रख करके चलेंगे, ये साल आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके जीवन आशीषों से भर जाएगा, प्रभु के अनुग्रह से भर जाएगा। पतरस की आवश्यकताएं हैं, मछलियां, आपकी जो भी आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, काम की आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता है आपका? हालेलुया। ये उस दिन पूरा होगा जिस दिन हालेलुया तेरे नाम के अंदर प्रभु तुझे बात करके बोलेगा, मेरे बेटे तू यहाँ जाल डाल दे, ये काम पूरा कर दे। और जब तू कर देगा, तेरे जीवन हालेलुया वो आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज तू अपने इस जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह को लेने के लिए तैयार है? क्या तू इस शत्रु पर लड़ने के लिए, तू मसीह के वचन के अनुसार लड़ने के लिए तैयार है? और क्या आप इस जीवन में क्रूस उठा करके चलने के लिए तैयार है? यदि आज ऐसा है, आज प्रभु आपके लिए असंभव कार्य संभव करने के लिए जा रहा है। आपकी परिस्थिति, आपके हालातों को बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस अय्यूब ने क्रूस उठाया, उसकी हालातें बदल गया। जो मिस्र देश से निकले हुए उन इजराइलियों से जो संतान पैदा हुए, हालेलुया, वो लोग मसीह की आज्ञा 10 आज्ञा जो उनको मिला था, उसके अनुसार वो लोग काम करना चालू किया और कनान देश जीत लिया। तीसरा बात, जिस पतरस के नाव में यीशु आ गया, हालेलुया, उसके नाव हालेलुया मछलियों से भर गया। तेरे जीवन में प्रभु आज ही काम करना चाहता है। हालेलुया, तेरे जीवन में आज वही काम करना चाहता है। तेरे जीवन को आशीषों से भरना चाहता है, तुझे शत्रु पर जयवंत करना चाहता है, और तेरे जीवन को हालेलुया क्रूस के बाद आनंद से भी भर देना चाहता है। क्या इस चीजों को लेने के लिए तैयार है मेरे बेटे? आइए अपने स्थान में खड़े हुए अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आप देखिए, प्रभु तेरे लिए आनंद तैयार करके रखा है। तेरे लिए उसने स्वर्ग में ऐसा घर, ऐसा महल बना करके रखा हुआ है जो कि स्थायी है। वो तेरे आत्मिक जीवन को जीवित रखने के लिए वो क्रूस तैयार करके रखा हुआ है। क्रूस इसीलिए है क्योंकि क्रूस के द्वारा ही यीशु सिंहासन पर बैठ पाया, क्रूस के द्वारा ही वो आनंद प्राप्त कर पाया, क्रूस के द्वारा ही वो मृतकों में से जीवित हो पाया है। आप क्रूस के द्वारा ही मृतकों में से जिएंगे। आज आपकी आत्मिक अवस्थाएं मरा होगा, वचन बताता है तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ, लेकिन आज उस क्रूस के द्वारा फिर से तुझे प्रभु जीवित करना चाहता है। वो क्रूस के द्वारा वो तेरे जीवन में आनंद देना चाहता है। वो क्रूस के द्वारा वो स्वर्ग का चिरस्थायी घर तुझे देना चाहता है। तू आज चंगाई के लिए होगा, तू शत्रु पर जयवंत होने का प्रयास कर रहा होगा। यहाँ पास आज कितने ऐसे लोग हैं जो आज इसी क्रूस से गुजर रहे हैं। यही क्रूस लोगों के पास में है, और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, ये क्रूस तुझे नाश करने के लिए नहीं, जो सुधा पक्षी के समान है जो तुझे उड़ते हुए देखना चाहता है। ये प्रभु तेरे जीवन में परीक्षाएं और निर्बलता इसलिए भेजा है क्योंकि प्रभु तुझे उड़ते हुए आप देखना चाहता है, तुझे बढ़ाना चाहता है, तुझे आशीषित करना चाहता है, तुझे एक उन्नति का जीवन देना चाहता है। इसलिए परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेक, मसीह के सामने घुटने टेक दे, क्योंकि तेरे जीवन की हालातें अब बदलने के लिए जा रहे हैं। इस क्रूस के द्वारा तू अपने पिता, अपने प्रभु से मेल कर ले। वो पृथ्वी के हो चाहे स्वर्ग से हो, तू मेल कर ले। तू प्रभु से बात कर, तू प्रभु से बात कर इस परिस्थिति में, क्योंकि प्रभु तुझे उड़ाना चाहता है।
उकाब के नाई उड़ाना चाहता है और एक लंबी और एक ऊंची उड़ान उड़ने के लिए प्रभु तेरी सहायता करेगा। रिवेलन लॉर्ड या लाइन एम्प्लिकेशन या रडगद लखरूद बाबी प्रमाण आदि गस्ते। और यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो शत्रु पर जीवंत होने की प्रयास कर रहे हैं और प्रभु आज तुझे जीवंत करना चाहता है। बस तो परमेश्वर की नियम और उसकी आज्ञाओं के अनुसार उस शत्रु से कह दे। यीशु ने कह दिया मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। वचन के द्वारा लड़ा शत्रु से और शत्रु के पैरों के नीचे हो गया। आज वो शत्रु तेरे पैर के नीचे जाएगा क्योंकि परमेश्वर का यही वचन है। क्योंकि शत्रु के सारे सामर्थ को उस क्रॉस के द्वारा मेरा यीशु ने तोड़ डाला है। तुझे उस पर जयवंत कर दिया है क्योंकि जो इस संसार में है वो संसार से बड़ा तेरे अंदर में है। क्या और यहाँ कुछ ऐसे भी है अपनी जरूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज इस आशीषों को प्राप्त करने से पहले क्या तेरे जीवन रूपी नाव में यीशु है और क्या वो जो कुछ तुझे बोला है क्या तूने उसका पालन किया है? यदि पतरस की तरह तेरे जीवन के नाव के अंदर भी यदि यीशु है और तूने उसकी बातों का पालन किया है, ये साल ये समय तेरे लिए व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे जीवन को परमेश्वर आशीषों से और उस अनुग्रह से इस साल भर देगा। ये परमेश्वर की वायदे हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके लिए। वो परमेश्वर सच्चा है, वो आपके लिए ऐसा ही करेगा। रिवेलन द लॉर्ड योर लाइल एंड ट्रिगदन ये नो द बलिए सखो मरा आरु द बलिए रगदन। इसलिए आज यीशु की ओर देखिए और प्रार्थना करें प्रभु उस क्रूस का जीवन जो तेरे द्वारा तेरी इच्छा के द्वारा मेरे जीवन में आए हैं प्रभु, इस पर खरा निकलने के लिए, इस पर स्थिर निकलने के लिए प्रभु मेरी शत्रु पर जयवंत होने के लिए तेरे वचन के अनुसार मुझे जीवन जीने के लिए सहायता। आज प्रभु मेरे जीवन में तेरे द्वारा तेरी आशीष आने के लिए प्रभु मेरे जीवन रूपी नाव के अंदर होकर तुझसे बात करता हूँ। आज पतरस ने जैसे ही जाल डाला है उनके जीवन आशीष से भर गया, उसके नाव उसके जाल मछलियों से भर गया। तेरे जाल और तेरे नाव आशीषों से भरने का समय आ चुका है। वो समय था अकाल के समय में सारपत की घर की आवश्यकता है पूरा होने की। वो समय था कर्ज से डूबे हुए उस भविष्यद्वक्ता की पत्नी के परिवार के पूर्ति होने के लिए। और आज का ये समय तेरे लिए है प्यारे भाई, आज का ये समय तेरे लिए है। और आज का ये दिन, आज के ये 17 जनवरी तेरे जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। जिस कनान देश को पाने के लिए इजरायलियों को 40 साल लगा, उन्हें इजरायलियों के बच्चे को कनान देश को जीतने के लिए 7 दिन लगा। उन्हीं में से आगे बढ़ने वाले लोग, उन्हीं में से आगे पैदा हुए यीशु को मृतकों में से जीवित होने के लिए केवल 3 दिन लगा। लेकिन उसके द्वारा पैदा हुए कुरनेलियुस के परिवार के लिए उसके जीवन की परिस्थिति को बदलने के लिए काफी था। आज का यह दिन, एक ही दिन तेरे लिए काफी है। तेरी हालात आज बदल देगा, आज तेरी परिस्थितियां आज बदल रही है। तेरी परिस्थितियों के बीच में प्रभु आज एक ऐसा काम करता है। आज का दिन तेरे जीवन की नाव, तेरी इस कश्ती में प्रभु आशीषों को भरने के लिए चल रहा है। जिस शत्रु से तू लड़ रहा है आज वो शत्रु तेरे पांव के नीचे हो रहा है। जिस क्रूस उठा करके तू चल रहा है वो क्रूस तेरी निर्बलता नहीं, तेरी सामर्थ्य है। वो क्रूस तुझे प्रभु को बात करने के लिए, वो क्रूस तेरे आनंद उसके सामने रखा गया है। इसके लिए ये क्रूस तुझे एक ऊंची उड़ान उड़ने के लिए है। Bilang pri bilang Allah di Allah sikari bilang pri kata naruda ये वदना रूढ़ वाला शकम बना रूढ़ वाला। और ऐसे 3 अवस्थाएं भी यहाँ लोग हैं।
और 3 अवस्थाओं में लोगों को जीवन में अलग अलग रीति से प्रभु आज करता है। कई लोगों के लिए अच्छे से कार्यों का प्रबंध मेरा प्रभु कर रहा है। उनकी जरूरतें के पूर्ति होने के लिए प्रभु एक अच्छा से अच्छा काम, एक अच्छा से अच्छे जॉब को तैयार कर लिया है। कई लोग आज शत्रु की सामर्थ्य अपने पैरों तले रोक रहे हैं। शत्रु की शक्तियां आज नष्ट हो रहे हैं। आज कितने लोग आज नई सामर्थ्य प्राप्त कर रहे हैं, क्रूस के द्वारा नई सामर्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोगों को आज प्रभु मेरा प्रभु को मन ही मन बातें कर रहे हैं। रिवेलन दलाव दिया लागन तितगन यरना दवद किरदन बरबदन रूड बल प्रबदन शंबना देवन। इसलिए अपने आप को तेरी जीवन की हालातें अब यहाँ से बदल जाएगा। ये तेरी हालात यहाँ से बदल जाएगा। तेरा परिस्थितियां आप से यहाँ से बदल जाएगा। तेरी हालातों को तूने जैसा देखा है वैसा नहीं रहेगा। लेकिन ये दिनों तू क्रूस उठा करके चल, तू कुश्ती लड़ और तेरी कश्ती के अंदर, तेरे नाव के अंदर मसीह को बुला ले, क्योंकि तेरे जीवन की हालातें बदल जाए। जिन लोगों ने क्रूस उठाया उनके जीवन के हालात बदल गया। जिन लोगों ने